पद परिचय का अर्थ होता है किसी का इंट्रोडक्शन होना। जैसे आपका क्लास में क्या परिचय है, आपका नाम, नाम के बाद फिर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, फिर आपका कौन सा सेक्शन है? फिर हो सकता है आपके अंदर जो विशेषताएं हैं उसको लेके भी लोग पहचानते होंगे आपको। यही आपका परिचय होता है। यही परिचय जब आप स्कूल से बाहर होते हैं तो क्या होता है आपका परिचय। यदि आप कहीं पे बैग लेके खड़े हुए हैं तो आपका परिचय होगा, ये कौन से स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का नाम, फिर कौन सी क्लास, आपका नाम, स्कूल का नाम, फिर कौन सी क्लास में पढ़ता है और कौन से सेक्शन में पढ़ता है। इसके बाद घर पर आपका और दूसरा परिचय होगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका मकान नंबर, आपका मोहल्ला, आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आप रहते हो, ये सारा आपका परिचय होगा। जिस तरह से आपका कोई परिचय है, इसी तरह से शब्दों का भी अपना परिचय होता है। शब्द भी अपना कुछ ना कुछ परिचय देते हैं। व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में जो वाक्य बनाए जाते हैं उन्हें, उन वाक्यों को कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। यदि यह क्रम इधर उधर भी हो जाता है तब भी हम उसको उसी क्रम में, और अक्सर ये कविताओं में हो जाता है, जो कविताएं लिखी जाती हैं उसमें ये पद का जो क्रम है वो नहीं रहता है। तो जिस तरह से आपका परिचय है उसी तरह से शब्दों का भी अपना परिचय होता है। जैसे आप देखिए सीता जाती है तो राम जाता है। हमें पता है सीता स्त्रीलिंग है इसलिए उसके साथ जाती है क्रिया लगाना है, और राम पुल्लिंग है इसलिए उसके साथ जाता है क्रिया लगाना है। तो ये राम और सीता का परिचय ही हुआ। तो जिस तरह से वाक्य में शब्द होते हैं, शब्दों से पद बनते हैं और पदों को जोड़कर ही वाक्य बनाए जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय का अर्थ है पदों का अन्वय अथवा विश्लेषण। पहले एक चैप्टर हुए करते थे वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण, जो धीरे धीरे करके अब, क्योंकि वो कठिन होती है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए कोर्स में भी कम कर दिए गए। वाक्यों को किस तरह से संक्षिप्त करना है और किस तरह से उन्हें विस्तृत करना है, संश्लेषण और विश्लेषण करके हुआ करता था। एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे मनोज यहाँ दूसरी कोठी में रहता था। अब यदि हमें इस वाक्य का पद परिचय देना हुआ, पद परिचय देना हुआ का मतलब, वैसे तो आपके एग्जाम में ये सेंटेंस जो हमने आपको बताया कि मनोज यहाँ दूसरी कोठी में रहता था, उसमें से किसी एक शब्द का पद परिचय देना हो, और या तो वो डार्क ब्लैक होगा या फिर उसके नीचे अंडरलाइन की हुई होगी कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। लेकिन आपको पता तो सबके होने चाहिए, तभी आप है ना उसका परिचय दे सकते हैं। उनका यदि हमें परिचय देना होता तो जैसे मनोज का, सबसे पहले मनोज यहाँ दूसरी कोठी में रहता था, हमें मनोज का परिचय देना है। मनोज क्या है पहले तो हम ये पहचानेंगे। जो हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे जो हमने 8 वेद पढ़े हुए हैं इसके, इनको हमें पद परिचय में सदैव ध्यान में रखना है, क्योंकि बगैर इसके आप पद का परिचय नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हमने मनोज को लिया। मनोज क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है फिर क्या है? यदि हमें इसका परिचय देना हुआ तो इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। वचन क्या है? एक वचन है। वाक्य कैसा है? कर्ता कारक है और रहता था क्रिया का कर्ता। अब हमें यहाँ पर यहाँ शब्द का पद परिचय देना हुआ तो यहाँ क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण में यहाँ, वहां, इधर, उधर
किसमें आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का सूचक है। दूसरी है, शब्द लिखा हुआ है, दूसरी शब्द क्या हुआ? संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक क्या होता है? विशेषण, क्रम सूचक है। ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और यदि विशेषण हुआ तो विशेष भी होगा कुछ ना कुछ, तो इसका कोठी इसका विशेष है। कोठी में यदि आता है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक में लगा हुआ है तो अधिकरण कारक में है। रहता था यदि आता है तो क्रिया अकर्मक है। रह धातु एक वचन है, अन्य पुरुष है, भूतकाल है, कृतवाच्य है, और क्रिया का कर्ता मनोज है। इस तरह से ये शब्द स्पष्ट किया जा सकता है। अब हमने ये देखा कि इसके लिए हमें संज्ञा का पद परिचय हमें कैसे देना है, सर्वनाम का पद परिचय कैसे देना है, विशेषण का पद परिचय कैसे देना है, ये बात सबसे पहले हमें सीखनी पड़ेगी। यदि हमें संज्ञा का पद परिचय देना हुआ तो सबसे पहले हमने शब्द को देखिए समझना है कि ये शब्द है क्या। संज्ञा सर्वनाम, पहले तो आठों भेदों में अपना ध्यान करना है कि आठों भेदों में से कौन सा भेद है इसका। अब जब आपने ये पता कर लिया कि ये शब्द संज्ञा है, तो फिर इसमें संज्ञा है यदि, तो कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आपको ये देखना है कि ये कौन सी संज्ञा आती है। तो संज्ञा का यदि पद परिचय देना हुआ तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, इन तीनों संज्ञाओं में देखना पड़ेगा। फिर कौन सा लिंग है इसमें, लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से कोई होगा। वचन कौन सा है, एक वचन और बहुवचन में से कोई होगा। कारक क्या है, वाक्य तो कर्ता कारक होगा, कर्म कारक, जितने भी कारक है सब याद होने चाहिए आपको। संबंध किसका है, पद का क्रिया से क्या संबंध है। वाक्य कृतवाच्य होगा तो उसका क्रिया के साथ संबंध होगा। इस तरह से वाक्यों को हमें यह संज्ञा का पद परिचय देना है तो हमें 4-5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। एक तो संज्ञा, दूसरा संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। ये 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। लेकिन बोर्ड में अभी भी सबसे पहले बच्चे को 1 नंबर का क्वेश्चन ये दिया था, एक एक करके 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 नंबर के आएंगे। लेकिन उसमें यदि बच्चे ने यही नहीं पहचान पाया कि शब्द कौन सा है, मतलब शब्द है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, यदि इस तरह का शब्द है तो वो शब्द, तो फिर वो आगे तो लिंग वचन कारक तो सभी लिख देंगे, उसका कोई भी नंबर नहीं मिलता है। यदि आपने क्रिया का भेद पहले सही लिखा हुआ है, इसके बाद लिंग वचन कारक मिला लिखा हुआ है, तो उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे श्वेता कहानी लिखती है, एक उदाहरण है। अब हमें श्वेता का पद परिचय देना है। श्वेता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता लिखती है, क्रिया की कर्ता है। कहानी का यदि पद परिचय देना हुआ तो जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और लिखती है क्रिया का कर्म है। तो आपको संज्ञा में किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरे सर्वनाम का पद परिचय आपको यदि देना हुआ तो आप सर्वनाम का पद परिचय किस तरह से देंगे। सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए आपको सबसे पहले हमें शब्द पहचानना है कि ये शब्द क्या है। हमने यदि पहचान लिया कि ये सर्वनाम शब्द है तो हमें सर्वनाम के सारे भेदों की तरफ ध्यान देना होगा। सारे मतलब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन 6 भेदों में से ये शब्द कौन से भेद में आता है उसको आपको छांट के लिखना है। फिर इसके साथ लिंग, वचन, कारक। लिंग, सर्वनाम में हम लिंग की पहचान कैसे करते हैं, क्रिया के द्वारा, क्योंकि संज्ञा वो देखिए सर्वनाम में लिंग की पहचान नहीं हो पाती है। कोई पर्टिकुलर शब्द ये नहीं है कि ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे और ये पुल्लिंग में होंगे,
दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन क्रिया के द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि वाक्य स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग, वचन, कारक और संबंध, इसमें भी आपको 5 भेद आपको लिखने होंगे। जैसे हम अपने देश पर मर मिटेंगे, हम का हमें पद परिचय देना है, तो ये सर्वनाम शब्द है। अब सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा उसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आपको ये देखना है कि ये शब्द किसमें आता है। उत्तम पुरुष है ये, बहुवचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता से इसका संबंध है। पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। अपने शब्द का यदि हमें पद परिचय देना हुआ तो अपने भी सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है ये, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक, देश से इसका संबंध कारक है। इस तरह से आपको सर्वनाम का पद परिचय देना हुआ। अब यदि हमें विशेषण का पद परिचय देना हुआ तो विशेषण का भी हम पद परिचय इसी तरह से देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये शब्द विशेषण है या क्या है। अब हमने पहचान लिया यदि विशेषण है ये, तो हमें विशेषण के पद परिचय में क्या क्या लिखना होगा? गुणवाचक विशेषण, उसके भेद, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, 4 इसके भेद होते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक के 2-2 उपभेद भी होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यदि विशेषण है तो उसका कोई ना कोई शब्द तो विशेष भी होगा, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही शब्द तो विशेषण है। तो यदि विशेषण है तो उसका कोई ना कोई शब्द विशेष भी होगा, तो आपको विशेष भी लिखना उसका। लिंग, वचन, अवस्था भी लिखनी है। विशेषण की अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आपको उस पर भी देखना है कि ये कौन सी अवस्था आती है, कि इसकी मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था। फिर हो सकता है उसमें प्रविशेषण भी लगा हुआ हो। यदि प्रविशेषण है तो प्रविशेषण का भी उल्लेख करना है। जैसे यह छात्र चतुर है, यह शब्द का हमें सबसे पहले पद परिचय देना है, तो यह शब्द किस में आएगा? यह शब्द आएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र विशेष का विशेषण। चतुर शब्द का यदि हमें देना हुआ, चतुर कौन सा है विशेषण? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र इसका विशेष है। तो इस तरह से हमें जिसका भी पूछा जाए उसी को उसके भेद से लिंग, वचन और क्रिया के साथ उसका संबंध करना है। क्रिया का पद परिचय देना हुआ तो क्रिया तो आपने बहुत सारी पढ़ी हुई है, छोटी क्लास में ही सिर्फ अकर्मक और सकर्मक क्रिया हुआ करती थी, लेकिन फिर आपने क्रिया के 5 संरचना के आधार पर 5 भेद और पढ़े हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तत्कालिक क्रिया, ये भी भेद है। क्रिया के द्वारा ही काल का पता चलता है, तो हमें काल का भी ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कौन सा काल होगा वाक्य में, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल। लिंग, वचन का भी पता होना चाहिए। फिर क्रिया में वाच्य का भी पता होना चाहिए। वाक्य कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। वाक्य कृतवाच्य होगा, कर्ता प्रमुख होगा तो कृतवाच्य होगा, कर्म प्रमुख होगा तो कर्मवाच्य होगा। क्रिया के भेद में हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी देखनी। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद में संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तत्कालिक क्रिया भी देखनी है। काल भी देखना है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, लिंग, वचन और वाच्य भी देखना है। जैसे एक उदाहरण देखो, माता जी रसोई में सोई है। अब हमें सोई है शब्द तो क्रिया है, इसका हमें पद परिचय देना है।
इसमें क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है, जैसे अकर्मक क्रिया आदर के लिए प्रयुक्त होती है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और वर्तमान काल है। कृतवाच्य माता जी का कर्ता है, क्योंकि वाक्य कृतवाच्य साधारण वाक्य है। वह किसे देखता है, यदि ये आता है और देखता है काम है पद परिचय देना, तो ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। कृतवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, कर्ता वह के अनुसार निश्चय पूर्वक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो आपको चारों में से इसमें संज्ञा का पद परिचय कैसे देना, सर्वनाम का पद परिचय कैसे देना, विशेषण का पद परिचय कैसे देना और क्रिया का पद परिचय कैसे देना है, इस तरह से आप सबका पद परिचय समझ लें और जो समझ में नहीं भी आया हो उसको आप पूछ सकते हैं।